हरिओम। हर हर महादेव, जय श्री राम। अनुभव की एक बात आपसे मैं बताता हूं। ये कलयुग है। इस कलयुग में एक नियम है कि जिसको आप बहुत ज्यादा चाहोगे, जिसको आप गले लगाओगे, जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे, वही व्यक्ति, वही संगठन आपको पीछे घुमाकर इतनी तेज लात मारेगा कि आप औंधे मुंह गिरेंगे। ये इस कलयुग का अक्षरशः सत्य नियम है। और जिसको आप लात मारोगे वो उतनी ही तेजी से उठेगा और आपके गले में चिपक के बैठ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप जिसको चाहोगे वो आपको लात मारेगा, और जो लात मारेगा उसको आप गले लगाओगे। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं। यह कलयुग का नियम है। यही हमारे सवर्णों के साथ हुआ। सवर्णों ने जिसको गले लगाया, जिसको चाहा, जिसको बुद्धि से, धन से, बल से, हर तरीके से सहायता की, आगे बढ़ने में मदद की, साम्राज्य स्थापित कराया, दिए जलाए, दीप जलाए, आरती जलाई, नारे लगाए, धूप में बैठे रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, समर्थन दिया। उसी ने इतनी तेज लात मारी कि औंधे मुंह तो छोड़िए, गुलाटियां खाते खाते कहां गिरे हैं पता ही नहीं। आभास तो पहले से था, लेकिन जब तक होता है ना कि अपने ऊपर नहीं बीतती, तब तक हम जागते नहीं, क्योंकि हम दासता की बेड़ियों से अभी तक बाहर ही नहीं आए। हमारी बुद्धि अभी भी दासों वाली है। हम आज भी अपनी शिक्षा के अनुसार जो हमें पढ़ाया गया है, हम गुलाम थे। वो गुलामियत जब आपको पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक सारा गुलामों का चीजें पढ़ाई जाएंगी, दासता की चीजें पढ़ाई जाएंगी, बताया जाएगा कि आप अंग्रेजों के गुलाम थे, डच के थे, पुर्तगालीज के थे, मुगलों के थे, आपको दास रहा, आप इतने साल गुलाम रहे, उनके नाम से सड़कें, शहर सब बसे हुए हैं। तो आपकी सोच में से गुलामियत और दासता तो जाएगी नहीं ना। वो आपका विश्वास ही नहीं पैदा होने देगी। सूरवीरता आएगी कहां से? क्योंकि आपने कभी अपने सूरवीरों के बारे में पढ़ा नहीं। ना आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं, ना समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं, ना ही आपने राजा पौरुष के बारे में जाना, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, बप्पा रावल, कितने ऐसे राजा, हर्षवर्धन, कनिष्क, पता ही नहीं होगा आपको। नाम भी सुन के आपको अजीब सा लग रहा होगा, मैं कहां से बोल रहा हूं, है ना। राजा अमर सिंह, राजा रत्न सिंह, पता ही नहीं है। आला उदल, कहां पता है? नहीं पता ना। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि हम उसको चाह रहे हैं जिसने हमें लात मारी। इस नियम को बदलना होगा। दूसरी बात, जब हमें पता है कि वो हमें लात मार रहा है और हम उसके गले लग रहे हैं, तो हम क्यों ना लात मारें ताकि वो हमारे गले लगे। हमारे बच्चों को अंधकार के कुएं में ढकेलने का किसी को भी हक नहीं है, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो। जब ईश्वर ने हमारा भाग्य लिख के हमें भेजा है, हमें उच्च कुल में जन्म दिया है, हमारे हाथ की रेखाएं, हमारी मस्तक रेखाएं, हमारी जीवन रेखाएं, हमारी कुंडलियां सब उसने उच्च वर्ग की बनाई हैं। हमारे रक्त में वही उसने उच्चता, शुद्धता, परिपक्वता दी है। तो ये किसी भी तरीके से ये हमारे जीवन में बनी रहनी चाहिए। ऐसा मलिन करने का अधिकार किसी को नहीं है। हमें दबाकर, हमें कुचलकर साम्राज्य नहीं बन सकता। जो हाथों के घेरों से समुंदर को रोकते हैं ना,
वो समुद्र की लहर में बह जाते हैं। रोशनी कभी भी दबती नहीं है, निकल के बाहर आती है। ज्वालामुखी पर बैठ के आप रोटियां ना सेकें, ये ध्यान रखें, श्रवण ज्वालामुखी हो रखा है। जागिए सवर्णों, इसको किसी भी तरीके से, किसी भी प्रोपोगंडा से अपनी बात को दबने मत दीजिएगा। आप, ये सवर्णों में एक सबसे बड़ी कमी है, भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर होते हैं हम लोग। हम किसी के आंख के आंसू, किसी की पीड़ा, किसी की भूख देख नहीं सकते, और हम उसी में जो है सब कुछ कर देते हैं। ये अच्छी बात है, इंसानियत बनी रहनी चाहिए, मनुष्यता बनी रहनी चाहिए, लेकिन ऐसे भी नहीं कि आप इतना सर मत झुकाएं कि कोई भी आपका सर काट के ले जाए। आप किसी को इतना भी ना पूजें कि वो देवताओं को ही चैलेंज करने लग जाए। इंसान को इंसान की तरह लाना और उसकी औकात दिखाना हमें आता है, हमें आता है, सवर्णों को आता है। आप अपने ऊपर गर्व कीजिए और गर्व से कहिए आप सवर्ण हैं, आप इस देश के कर्णधार हैं, इस देश के पुत्र हैं। आप इस धरती पर बोझ नहीं हैं, आप जो बोझ हैं उनको ढो रहे हैं। बस ये ध्यान रखिए। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।